Hey guys, this is your doctor, Dr. Gaurav Rocks. I will start by saying सक्सेस के पीछे मत भागो, एफएमजी क्लियर करो, सक्सेस खुद पीछे आएगी। और मेरे यार, लाइफ में एफएमजी क्लियर करना है तो इमोशन को साइड रखो और एमसीक्यू पर फोकस करो। भाई एफएमजी इज़ नॉट एग्ज़ाम, ये एक ऐसा टेस्ट है जो सिर्फ आपका नॉलेज नहीं, पेशेंस, डिसिप्लिन और डेडिकेशन भी मांगता है। वी हैव स्टडीड मेडिसिन इन डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट सिस्टम, लैंग्वेज एंड पीपल। और अब एफएमजी एक आखिरी कदम है इंडिया में डॉक्टर बनने का टिकट। येस इट इज़ चैलेंजिंग, येस द सिलेबस फील्स ह्यूज, बट मेरे भाई ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर नोट्स, ट्रस्ट योर सोर्स। तो गाइस विदाउट एनी डिले लेट्स कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई क्या होंगे वो दो ब्रह्मास्त्र जिससे हम अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, और क्यों बच्चे रिपीट कर रहे हैं, क्या रीज़न है, इतनी सब मेहनत कर रहे हैं फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, 145, 146, 147 पे स्कोर पे स्टक है। तो मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गलती कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उन्होंने अपने नोट्स को कंसाइज नहीं किया, और दूसरा उस कंसाइज नोट्स को उन्होंने कभी रिवाइज नहीं किया। भाई पूरा अब तो पूरा यूनिवर्स बता रहा है भाई, टॉपर्स इतने भौंक भौंक के इंटरव्यू दे रहे हैं कि भाई अपने नोट्स को रिवाइज करो और उनको कंसाइज करो। मतलब आपके 19 सब्जेक्ट्स हैं, 19 सब्जेक्ट्स को एक साथ सारी चीज़ें पढ़ना पॉसिबल नहीं है और उनको याद भी करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें अपनी पीडीएफ को कंसाइज करना है, मतलब छोटा से छोटा बनाना है, ताकि हम उस 10 दिनों में, लास्ट के 10 डेज़ में हम उसे रिवाइज कर सकें बार बार, और उसी कंसाइज नोट्स को हम बार बार रिवाइज कर सकें अपने हर जीटी में। यही हमारा इस वीडियो बनाने का पूरा मोटिव ये है कि हम हर जीटी देने से पहले अपने नोट्स को जो हमने कंसाइज कर रखे हैं हम उससे पहले रिवाइज करें। हर जीटी देने से पहले हम उस नोट्स को जो कंसाइज करके हमें रिवाइज करें, और एंड के दिनों में भी हमें यही करना है। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी सुनो, एक स्टूडेंट ए था, एक स्टूडेंट बी था। स्टूडेंट ए का जो स्कोर था वो हमेशा 150 से ऊपर रहा, 160, 170, 188, 185। स्टूडेंट बी था, उसका स्कोर बस 145, 147, 145, 135 ही रहा। इस बंदे ने, स्टूडेंट ए ने, कभी भी अपने नोट्स को कंसाइज नहीं कहा, जैसा कंसाइज नहीं किया, और जैसा रेगुलर करता था वह सारे नोट्स को पढ़ता था और जीटी देता था। और स्टूडेंट बी था जिसने अपने नोट्स को रिवीजन के साथ, हर रिवीजन के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन के साथ अपने नोट्स को धीरे धीरे कंसाइज करता गया। और मैं बताऊं, इसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है रेदर देन ये, क्योंकि एंड आते आते स्टूडेंट ए ये पागल हो जाएगा कि मैं एंड के 10 दिनों में क्या पढूं, इतना बड़ा सिलेबस है, मैं हर चीज़ नहीं पढ़ सकता, बस वो इमेज वगैरह देख के चला जाएगा, वीडियो वगैरह या एलएलआर देख के चला जाएगा। और हमें पता है एलएलआर का क्या रेशियो है एफएमजी के एग्ज़ाम में। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम 26 जुलाई को है, जो इस बार होगा, तो जो फाइनल रिवीजन होगा हमारा 19 को, हमारा फाइनल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा 15 या 14, जो भी तुम्हारा होगा, बट मैं 10 दिन को लेके चलता हूँ कि लास्ट फाइनल डिवीजन होगा 15 से स्टार्ट होगा। तो आपने यहाँ मेडिसिन पढ़ा, फिर सर्जरी पढ़ा, देन गायनी, पैथो, माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, एफएमटी, पीडिया, रेडियो एंड सो ऑन। तो यहाँ आते आते जो अपने फर्स्ट डे पर 25 तारीख आते आते जो अपने मेडिसिन, सर्जरी, गायनी पढ़ा, ये आप भूल जाओगे, भूलना शुरू हो जाओगे, रिकॉल मेमोरी कम होती जाएगी तुम आपकी। और यहाँ आते आते तो आप बस तुक्का के भरोसा रहोगे, अगर आपने एमसीक्यू वगैरह पीवाईक्यू वगैरह लगाए हैं तो यार स्टूडेंट बी इसमें कैसे खेलेगा? मेरा वीडियो बनाने का मोटिव क्या, स्टूडेंट बी कैसे खेलेगा? स्टूडेंट बी ने भाई बना रखे हैं अपने नोट्स, वो 25 तारीख को भी चाहेगा ना तो मेजर सब्जेक्ट्स कर लेगा भाई, क्योंकि उसको हैबिट है, कंसाइज नोट्स है उसके, वो 4 घंटे भी उल्टा उल्टा के देखेगा, फास्ट वो फटाफट कर लेगा। तो ये है कंसाइज की पावर। इसलिए हर कोई स्टूडेंट आके, हर कोई टॉपर आके कहता है मैंने सर्जरी के नोट्स कंसाइज कर रखे हैं, गायनी के, वो बेचते हैं। बट मैं बताऊं, किसी के खरीदे हुए कंसाइज नोट्स के बेच के अगर आप खरीद के सोचोगे कि नहीं मैं वो पढ़ के चला जाऊंगा, उससे हो जाए, तो भाई नहीं होगा। आपको अपने हाथ से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। तो भाई हमें पता किससे रहेगा कि हमें कंसाइज करें कैसे? हमें तो सभी इंपॉर्टेंट लगता है, तो भाई हमने सब अपने ग्रंथों में ये तो लिखा हुआ है, पीवाईक्यू लगाओ भाई। पीवाईक्यू हमें क्या पता, पीवाईक्यू हमें प्रैक्टिस तो करवाता है, बट पीवाईक्यू हमें टॉपिक बताता है कि हमारे टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में यहाँ ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज़ आई हुई है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फालतू चीज़ से काट दो, ये वाली चीज़ पीवाईक्यू आ रखी है, इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से पर ये पढ़ के जाना है। तो ये कर क्या रहे हैं हम यार? ये चीज़ नहीं पढ़ के ये क्या इंपॉर्टेंट है? मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसाइज ही तो हो रहे हैं तुम्हारे नोट्स। मतलब जब लास्ट के 10 दिनों बचे, लास्ट के 10 दिन बचेंगे, या हर जीटी देने से पहले जो तुम सब्जेक्ट बार बार भूल रहे हो, जैसे पैथो है, माइक्रो है,
ये पीडिया हो गया, एनएट हो गया, हम जो बार बार भूलते हैं। अगर आपने हैबिट बना ली हर जीटी देने से पहले नोट्स को रिवाइज करने की, रैपिड में, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपकी हैबिट लग जाएगी भाई, आप एक एक सब्जेक्ट को 4 घंटे में ख़त्म करोगे, 2 घंटे में ख़त्म करोगे, ठीक है, एक एक घंटे में। और मैंने तो सुना है इंटरव्यू लोगों के में, ऑर्थो उन्होंने एक एक घंटे में, आधे घंटे में, ईएनटी उन्होंने 3 घंटे में, 4 घंटे में, पीडिया 3 घंटे में, ऐसे रिवाइज किया है। तो ये कहने का मतलब यही है, हम लोग यही लैग कर रहे हैं, सीनियर्स भी यही लैग कर रहे हैं। भाई आप किसी भी कोचिंग में हो, कहीं भी ये वीडियो सुन रहे हो ना, ट्रस्ट मी, ये 2 हैबिट आप डाल लोगे ना, किसी भी एग्जाम के लिए, मैं एफएमजी एग्जाम नहीं बोल रहा हूँ, नीट पीजी के लिए भी बोल रहा हूँ, आप नीट पीजी की भी इंटरव्यू उठा के देख लो, सबने वीडियो में ना मेकअप लगा लगा के सबने लड़कियों ने यही बोला है। लड़कियों को सिलेक्शन रेशियो इसलिए ज़्यादा, उनको पता है भाई, उनको क्रिएटिविटी आती है, बिल्कुल मीम्स डाल के अपनी पीडीएफ सजा सुजा के, बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल देखो कैसे दिखाती है वो बढ़िया से। तो वही बोल रहा हूँ, उनकी 2 ही चीज़ है, उन्होंने अपने नोट्स को कंसाइज किया है, एक पन्ने में लेके आए हैं, जिन्हें वो फैंसी टर्म बोलते हैं 20th एडिशन। भाई मैं वो तो उसकी बनाने की जरूरत क्या है, अपने जो पीडीएफ है अपनी प्रिपेयर मैरो की, उसी को काट काट के बनाओ, उसी में यार पीए को ठोको और उनको बार बार रिवाइज करो उसी चीज़ को, भाई पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो सीनियर्स, मैं उनको भैया आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आप ये फॉलो करो, जो आपका जितना भी अटैम्प्ट है, 3rd अटैम्प्ट 4th अटैम्प्ट, सब ओवरकम हो जाएगा भैया। मैं बताऊँ, एक बार सिलेक्शन होने के बाद तो कोई नहीं पूछता कितने अटैम्प्ट लगे हैं आपके। एक बार सिलेक्शन ले लोगे ना, तो दुनिया आपको बस पूछेगी डॉक्टर साहब, ऐसे हाथ मिलाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने नोट्स को, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी है ना, तो मेक श्योर आप अभी से अपने नोट्स को कंसाइज कर रहे हैं। आते आते 6th ईयर में आपकी कॉपी बन जाएगी, आपके मुंह पे होगा, आंख बंद करके नींद में भी कोई चाटा मारेगा ना, भाई ये पेज कहाँ लिखा है, तो बता दो कि हाँ ये चीज़ यहाँ लिखा है। एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करनी ही है, बट यार ये 2 चीज़ आपको एंड में, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको एंड में साथ नहीं देगा 10 के दिनों, क्योंकि यार अब एमसीक्यू लगाओगे अपने नोट्स को रिवाइज करोगे। तो एंड दिनों की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, हम 6 महीने लगातार इसलिए पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ताकि हम एंड के दिनों में रिवाइज कर सकें ढंग से, और ताकि लिख सकें, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं हम इतना याद करके जाएं और सब कुछ लिख के आ जाए। सो गाइस, दिस इज इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।